तो गाइज, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में फॉरेस्ट गार्ड की रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। यदि किसी भी कैंडिडेट के पास 10th+2 पास्ड आउट है तो वह कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 11 नवंबर है और इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वह 894 हैं। तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हम फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्लिक हियर पर क्लिक करना होता है। जैसे ही गाइज हम क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं तो हम उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की मेन वेबसाइट पर विजिट कर जाते हैं। मैंने इस वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में फिल कर दिया है। तो गाइस, सबसे पहले हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम 2022 उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, स्टार्टिंग डेट 21 अक्टूबर एंड डेट 11 नवंबर 2022 और अप्लाई क्लिक हियर टू अप्लाई पर हम क्लिक करेंगे। जैसे गाइज हम क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और नया पेज ओपन हो जाता है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग यूपी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले गाइज आपको यह सभी इंस्ट्रक्शन केयरफुली रीड करनी है। जैसे गाइज आप यह सभी इंस्ट्रक्शन केयरफुली रीड कर लेते हैं, इसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन पर गाइज हम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। सबसे पहले गाइज हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी होती है। सबसे पहले कैंडिडेट का नाम फिल होगा, इसके बाद कैंडिडेट के फादर का नाम, इसके बाद फादर का नाम। क्या आपने पहले फॉरेस्ट गार्ड के रिलेटेड किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है? यदि किया है तो आप यस करेंगे, यदि नहीं किया है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद मार्शल स्टेटस यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद गाइज आप नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद गाइज क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी जिला सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत है? यदि है तो आप यस करेंगे, यदि नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं? यस या नो। क्या आपने अपनी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की है? यस या नो। क्या आपके माता पिता उत्तराखंड में सैनिक अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं? यस या नो। क्या आपके माता पिता राजकीय अर्धशासकीय संगठन के नियमित कर्मचारी हैं? यस या नो। क्या आपके माता पिता केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में नियमित कर्मचारी हैं? यस या नो। क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं जो आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं? यस या नो। क्या आपके माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं जो आजीविका या शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं? यस या नो। इसके बाद क्या आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या आप दिव्यांग हैं? यस या नो। क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं? यस या नो। इसके बाद क्या आप स्वतंत्रता सेनानी DFF आरक्षित हैं? यस या नो। क्या आपका उत्तराखंड राज्य में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित एवं पंजीकृत स्वैच्छिक राजकीय गृहों में रहने वाले अनाथ बच्चे हैं? यस या नो। इसके बाद गाइज आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी होती है, जिस पर आपकी सभी एडमिट कार्ड रिलेटेड जानकारी सेंड कर दी जाती है। सबसे पहले आप अपनी मेल ID फिल करेंगे, इसके बाद आप अपनी मेल ID को कंफर्म करेंगे। इसके बाद गाइज आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। इसके बाद आप अपना एड्रेस फिल करेंगे। जैसे ही गाइज एड्रेस फिल कर लेते हैं, यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस या आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म कि आपने फॉर्म कहाँ से फिल करे हैं तो आप यहाँ पर उस स्थान का नाम फिल करेंगे। इसके बाद आप अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे और पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे। इसके बाद आप सिक्योरिटी कैप्चा फिल करेंगे। जैसे ही गाइज आप यह सभी डिटेल्स
केयरफुली फिल कर लेते हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे गाइज कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और ऑप्शन शो होता है, प्लीज़ चेक इफ़ ऑल द डाटा फील्ड हैव बीन करेक्टली फील्ड अप बिफोर क्लिकिंग ओके बटन। इस पर आप ओके गाइज हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कंफर्म फील्ड इंफॉर्मेशन, या आपको कंफर्म करना होता है कि यदि आपकी अभी फिल करते टाइम कोई भी गलती हो गई है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट हैं तो आप यहां पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही गाइज हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और ऑप्शन आ जाता है, डू यू वांट टू सबमिट। आप इस पर ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे गाइज हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और नया पेज ओपन हो जाता है। डियर आपका नाम आएगा, योर प्राइमरी रजिस्ट्रेशन फॉर फिलिंग यूपी ऑनलाइन एप्लीकेशन इज कंप्लीटेड, योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इज। इसके बाद आपको क्लिक केयर टू लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक केयर टू लॉगिन पर क्लिक करते हैं गाइज, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी में आपको अपनी मेल आईडी फिल करनी होती है। इसके बाद गाइज जो आपने पासवर्ड सेट किया है आपको वह यहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना होता है। जैसे गाइज आप यह सभी डिटेल्स फिल कर लेते हैं इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे गाइज हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने हमारी सभी डिटेल्स शो हो जाती है जो हमने रजिस्ट्रेशन टाइम फिल की थी। इसके बाद आपको एजुकेशन डिटेल्स पर क्लिक करना होता है। गाइज आप एजुकेशनल डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और नया पेज ओपन हो जाता है। सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पर 10th क्लास की डिटेल्स फिल करनी होती है। इसके बाद आपको नेम ऑफ डिग्री सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपने किस बोर्ड से किस स्टेट से आपने 10th +2 पास आउट की है। इसके बाद आपका बोर्ड क्या था वह सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने कब पास आउट की थी। इसके बाद आप स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद गाइज आपकी DMC CGPA में है या मार्क्स में है। जैसे आप मार्क्स पर सेलेक्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले मार्क ऑब्टेन्ड यहाँ पर फिल करने होते हैं। इसके बाद आपको टोटल मार्क्स यहाँ पर फिल करने होते हैं, जो आपकी परसेंटेज है वह ऑटो फिल होती है। जैसे ही गाइज आप एजुकेशनल डिटेल्स फिल कर लेते हैं इसके बाद आपको अधिमानी अर्हता फिल करनी होती है। क्या आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि की सेवा की है। यदि आपने किया है तो आप यस करेंगे, यदि नहीं किया तो नो करेंगे। इसके बाद आपने NCC में B सर्टिफिकेट है, यदि है तो आप यस करेंगे, यदि नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद क्या आपने NCC C प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। यदि आपने किया है तो आप यस करेंगे, यदि नहीं किया तो आप नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अदर डिटेल्स पर हमें फिल करनी होती है, क्या आप ऊंचाई के मापन में छूट चाहते हैं, यस या नो। इसके बाद आपको प्रेफरेंस देनी है, आप फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, इसके बाद आप सेकंड प्रेफरेंस देंगे। इसके बाद क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है, यस या नो। इसके बाद क्या UPSC अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के लिए वंचित या ब्लैक लिस्टेड हैं, यस या नो। इसके बाद आप कैंडिडेट ID प्रूफ कि आप ID प्रूफ में किस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर देना चाहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड। जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेते हैं इसके बाद आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड का यहाँ पर नंबर फिल करना होता है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होता है। जैसे ही गाइज हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर यू हैव सेव्ड द इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट इन्फॉर्मेशन एंड ऑल डाटा फील्ड इज करेक्ट। यदि आपका यह डाटा जो आपने अभी फिल किया है यदि आपका यह करेक्ट है तो आप इस पर ओके पर क्लिक करेंगे। जब ओके पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद हमें अपलोड इमेज पर क्लिक करना होता है। जैसे ही गाइज हम अपलोड इमेज पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक वार्निंग आती है, अभ्यर्थी को अपनी स्कैन की गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर जिसका साइज रहेगा 20 से 50 KB और हस्ताक्षर का जो साइज़ रहेगा वह 10 से 50 KB और JPG फॉर्मेट में ही आपकी जो फ़ोटो है और सिग्नेचर है वह एक्सेप्टेबल होंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही गाइज आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और नया पेज ओपन हो जाता है। इसके बाद सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो यहाँ पर चूज करनी होती है।
इसके बाद आपको अपने यहाँ पर सिग्नेचर चूज करने होते हैं। इसके बाद आप अपलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही गाइज अपलोड पर क्लिक करते हैं, यदि आपके फ़ोटो और सिग्नेचर करेक्ट हैं तो आप ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही गाइज हम ओके पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होता है। सबसे पहले गाइज इमेज अपलोडेड आर करेक्ट पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आई वांट टू क्रॉप इमेज फ़ोटो एंड सिग्नेचर, आप यदि अपनी फ़ोटो और साइन को यदि क्रॉप करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यह फिल करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद प्लीज़ इंश्योर दैट द इमेज अपलोडेड आर क्लियरली विजिबल, यदि आपकी यह फ़ोटो और साइन क्लियर है तो आप ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपका जो फॉर्म है वह कंप्लीट हो चुका है। यदि गाइज आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।